हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री राधा चरितामृत भाग 120। प्रसंग अब अर्जुन बरसाने आए। ललता सखी जू के ही चरणों में पड़े रहे थे। अर्जुन मुस्कुराते हुए उठाया था अर्जुन को ललता सखी ने। चलो अब श्रीधाम वृंदावन दर्शन करो श्री जी के। वो बिरहा कुल है, वो उन्मादनी है, यहाँ लीला ही ऐसी है। युगल की ललता सखी ने कहा। अर्जुन शांत हैं। निकुंज की सारी घटनाएं अब एक सुंदर सपना जैसा लग रहा है। अर्जुन को ललता सखी के पीछे पीछे चल पड़े हैं। अर्जुन हैं बरसाना और ललता बरसाने में ले आई थीं। अर्जुन को भूमि को प्रणाम किया और अर्जुन ने ललता सखी एक शिला पर बैठ गई थीं। अर्जुन भी वहीं बैठ गए। निकुंज की सुगंध है यहाँ, अर्जुन ने कहा। फिर कुछ ही देर बाद अर्जुन का प्रश्न शुरू हो गया। ललता ने विनोद में कहा भी, वासुदेव के मुख से गीता सुनकर भी तुम्हारे प्रश्न शांत नहीं हुए अर्जुन। इसका कोई उत्तर नहीं दिया था। प्रेम मार्ग में चलने के लिए आवश्यक साधना क्या है? पृथ्वी में ही उतरा निकुंज है ये बरसाना वृंदावन। मुझे अनुभव हो रहा है, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा, शरणागति ये आवश्यक साधन है प्रेम मार्ग में। ललता सखी ने बताना शुरू किया था। सबसे पहले साधक अपने प्रारब्ध को भोग द्वारा समाप्त कर दे, क्योंकि पहले प्रारब्ध को मिटाना आवश्यक है। प्रारब्ध मिटेगा, सहन करो, सुख दुख शांत भाव से भोग लो, फिर प्रतीक्षा करो कि भगवान के चरणों में नित्य सेवा का फल हमें प्राप्त होता रहे। यही मुख्य है इस प्रेम साधना में। शरणागति का स्वरूप क्या है? अर्जुन ने फिर पूछा। 3 प्रकार की शरणागति होती हैं। ललता सखी ने समझाना शुरू किया अर्जुन को। शरणागति, फल शरणागति, भार शरणागति और स्वरूप शरणागति। फिर कुछ देर बाद ललता सखी बोली, हे अर्जुन, फल शरणागति उसे कहते हैं जो ऐश्वर्य चाहता है, केवल मोक्ष चाहता है। वह यथा क्रम से स्वर्ग के भोगों को भोग कर उच्च पद लाभ जनित सुख और आत्म सुख की कामना करता है। किंतु जो भगवान की शरणागति ले चुका है वह ये बात अच्छे से समझ जाता है कि भगवान अंशी हैं और मैं उनका अंश हूँ। वो अंगी हैं, मैं उनका अंग हूँ। ये बात शरणागति ले चुके साधक के समझ में आ जाती है कि अंशी को प्रसन्न करना ही अंश का लक्ष्य है। अंगी को सुख प्रदान करना ही अंग का ध्येय है। आत्म सुख पाना ध्येय नहीं है। भगवान को सुख मिले हमारे द्वारा, और यही चिंतन धीरे धीरे साधक के मन से फल की आकांक्षा मिटा देता है। कुछ और पाने की कामना खत्म होती चली जाती है। अपना कर्तव्य, ममत्व एवं स्वार्थ लिप्सा छोड़ देता है। वह साधक इसे ही कहते हैं फल शरणागति। ललता सखी ने समझाया। फिर इसके बाद में आती है भार शरणागति। भार शरणागति उसे कहते हैं अपने आत्मरक्षा का दायित्व अब मैंने अपने भगवान को दे दिया है। ये है भार शरणागति। अब मेरे स्वामी या सखा जो भी हैं वही हैं, मेरी रक्षा कैसे करनी है वही जाने, क्योंकि मेरे चाहने से मेरी रक्षा नहीं होगी, उनके चाहने से ही सब कुछ होगा। साधक ऐसा सोचकर अपना सारा भार भगवत चरणों में अर्पित कर देता है। इसे कहते हैं भार शरणागति। पर हे अर्जुन, सबसे बड़ी शरणागति है स्वरूप शरणागति। ललता सखी बड़े प्रेम से अर्जुन को समझा रही थी। ये शरणागति सबसे बड़ी और उत्तम है। साधक अब समझ जाता है कि भगवान ही वस्तुतः आत्मा के स्वामी हैं। हाँ, व्यवहार जगत में भले ही जीव की स्वतंत्र सत्ता हो, पर वास्तव में ये बात ये है कि भगवान ही आत्मा के रूप में समस्त जीवों में निवास कर रहे हैं और जीव की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जब ये बात समझ में आ जाती है साधक के, तब वह जीव अपने स्वरूप अहंकार का भी त्याग करके स्वरूप शरणागति ले लेता है। ये शरणागति है अपने अहंकार यानी मैं को ही युगल चरणों में चढ़ा देना।
ये अंतिम शरणागति है हे अर्जुन। ललिता सखी ये कहते हुए उठी और बोली, चलो गहवर बन, मैं श्री जी के दर्शन कराऊं, तुम्हें चलो। अर्जुन ललिता सखी ये कहते हुए आगे चल दी। दिव्य वन है ये बरसाने का। अर्जुन देख रहे हैं एक वृक्ष को, लताओं को, पक्षी शांत हैं, मोर एकटक देख रहे हैं। चारों ओर सखियां बैठी हैं और मध्य में एक ज्योति पुंज है। आंखों को मलकर देखना चाहते हैं अर्जुन, पर उन तप्त कांचान गौरांगी श्री राधा रानी को वह नहीं देख पा रहे हैं। उफ, एकाएक पूरा वन प्रदेश रो उठा। हाँ श्याम, हाँ श्याम। वो गौरांगी श्री राधा एकाएक उठकर दौड़ पड़ी। मेरे श्याम आ गए, मेरे प्राण प्रियतम आ गए। वो देखो श्याम, वो रहे श्याम, यही है मेरे श्याम। उफ, अंधकार को आलिंगन करने दौड़ पड़ती हैं। श्री राधा श्याम सुंदर लगता है, उन्हें अंधेरा भी, अंधकार भी। अर्जुन की बुद्धि जवाब दे गई थी। वो कुछ समझ या सोच ही नहीं पा रहे थे। पर ये क्या, गहवर वन। एकाएक श्री राधा के अट्टहास से गूंज उठा था। द्वारिकाधीश, हाँ हाँ हाँ, 16,108 रानियाँ और अनगिनत बालक। हाँ हाँ हाँ, मेरे श्याम सुंदर ने इतने विवाह किए हैं। नहीं नहीं, फिर गंभीर हो उठी श्री राधा रानी। नहीं, मेरे श्याम सुंदर ने नहीं। मेरे श्याम सुंदर तो मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। वे तो मेरे पास हैं, मेरे पास, मेरे में ही वो वासुदेव हैं जो द्वारिका गए। मेरे श्याम सुंदर इस वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाते हैं। ये सच है, यही सच है। बाकी द्वारिकाधीश की बातों से मुझे क्या प्रयोजन, उनसे क्या लेना देना मेरा। मेरे तो श्याम हैं, मेरे हैं श्याम, और मैं सिर्फ अपने श्याम सुंदर की हूँ। हाँ, मैं श्याम सुंदर की हूँ। और वो ये रो रहे हैं। फिर दौड़ पड़ती हैं श्री राधा रानी। अर्जुन से आगे का दृश्य देखा नहीं गया। निकुंज में बिहार का जो दर्शन करके आए थे अर्जुन, फिर यहाँ ऐसा बिरह, भीषण बिरह। अर्जुन के नेत्र बरस पड़े। ललिता ने देख लिया, नहीं देखा जाएगा ये सब मुझसे। हे ललिता सखी, बस क्या मुझे पार्थ को श्री राधा जी के चरणों को छूने का सौभाग्य मिलेगा? ललिता सखी ने देखा अर्जुन को, वहीं रोककर ललिता सखी श्री जी के चरणों की रज ले आईं और स्वयं ही अपने हाथों अर्जुन के मस्तक में लगा दिया। बस इसके बाद तो अर्जुन उन्मत्त हो उठे थे। प्रेम का पागलपन सवार हो गया था। बस गीता के ये श्रोता रोए जा रहे हैं और राधे राधे कह के चिल्ला रहे हैं। ललिता सखी ने संभाला अर्जुन को। हिलकियों से रो रहे थे अर्जुन। अब कितना समय और है इन दोनों के मिलन में? अर्जुन ने ललिता सखी से पूछा। लंबी सांस लेकर ललिता सखी बोली, 100 वर्ष बीतने में अब मात्र 5 वर्ष बचे हैं। पर ये समय कैसे बीता अर्जुन, ये हमें भी नहीं पता पाएंगी। ओहो, ललिता सखी अब अर्जुन को देख वो भी रोने लगी थी। मुझे प्रसन्नता हो रही है, अब मात्र 5 वर्ष ही बचे हैं, पर अब इनका मिलना कहाँ होगा? अर्जुन ने ये भी पूछ लिया। कुरुक्षेत्र में, ललिता सखी ने स्पष्ट बता दिया। क्या नंद बाबा और मैया यशोदा से नहीं मिलेंगे? अर्जुन, नहीं, मैं मिल नहीं पाऊंगा, मैं उन्हें देख भी नहीं पाऊंगा। मैं नंद बाबा और मैया यशोदा की दशा से परिचित हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। रो रहे थे अर्जुन ये कहते हुए भी। मैं इन पूज्य नंद बाबा और मैया से कुरुक्षेत्र में ही मिलूँगा। ठीक है अर्जुन, ललिता कुछ नहीं बोली। पर यह अच्छा नहीं है, श्री जी को इतना विरह में देखना असहाय है। अर्जुन ये बोलते रहे। ललिता ने फिर कहा, ये अवतार काल की लीला है, इसमें संयोग वियोग चलता ही रहेगा। साष्टांग लेटकर श्री धाम वृंदावन को प्रणाम किया था अर्जुन ने, और ललिता सखी को भी प्रणाम करके आंसुओं को आँखों से बरसाते हुए अर्जुन रथ में बैठकर द्वारिका के लिए चल पड़े थे। आज का प्रसंग इतना ही, कल इससे आगे का। जब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।